रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को तकलीफ थी, चंद चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी है कि उस पर आज बात की जाए, और वो रावलपिंडी लियाकत बाग के एहतजाज के हवाले से भी है। इस तरीके से KPK के चीफ मिनिस्टर और उनके साथ आने वाले हज़ारों पाकिस्तानियों का जो जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया है रियासती मशीनरी की तरफ से, हम उस पर भी बात करना चाहते हैं। फिर जो पिंडी में हमारे वर्कर्स के साथ हुआ, हम उस पर भी बात करना चाहते हैं। और बहुत से फील्ड रिपोर्टर्स और बहुत से चैनल्स के जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ जो ज्यादती हुई उस पर भी बात करना चाहते हैं। और आज मैं 2 अक्टूबर के एहतजाज के हवाले से भी बात करूंगा। बात यह है कि दस्तूर बालादस्त और मोतबर तरीन कानून की जो है वो कानूनी बुनियाद है। हमें आइन ये इजाज़त देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। ये सारी चीज़ें आइन में है और ये हमारा आइनी हक है। एहतजाज करना, अपनी राय का इजहार करना, एक सूबे से दूसरे सूबे में मूवमेंट करना, ये हमें आइन इसका हक देता है। मगर हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत में ये एक बदतरीन वायलेशन जो है वो आइन की जा रही है, एक सिस्टमैटिक तरीके से, जहां ना इजहार की आज़ादी है, ना मूवमेंट की आज़ादी है। बात करने पे भी पाबंदी लगाई जाती है, एहतजाज करने पे भी पाबंदी लगाई जाती है। जहां पे NOCs दिए जाते हैं उसके बाद रस्तों में रुकावटें पैदा की जाती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लोगों को उनके घरों से उठाया जाता है, और रोज की बुनियाद पे आइन की धज्जियां जो है वो बिखेरी जाती हैं। बार बार 9 मई का जिक्र किया जाता है। हम बारहा कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, CCTV फुटेज निकाली जाए, और ये जो 9 मई वाला मामला है इसको इसके मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। ना अभी तक किसी जुडिशल कमीशन के ऊपर कोई मूवमेंट है हुकूमत और रियासत की तरफ से, ना कोई CCTV फुटेज के ऊपर बात हो रही है। हमारी एप्लीकेशनें जो हैं वो अदालतों में भी मौजूद हैं इसी हवाले से, जुडिशल कमीशन और CCTV फुटेज के हवाले से। और हमेशा जब भी कोई एहतजाज होता है इसी 9 मई का रेफरेंस बनाया जाता है। तो इतनी इनको 9 मई बार बार याद आता है। हम बार बार कहते हैं कि ये रौला मुकाओ, जुडिशल कमीशन आप स्टैब्लिश करें और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हम ये समझते हैं, जैसे क़यादत बार बार कह चुकी है, कि जो भी उसके जिम्मेदार होंगे उसमें वो कौम के सामने आ जाएंगे, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी एंटी स्टेट या इंतशारी मामला जो है उस रेफरेंस से किसी को सपोर्ट नहीं करेगी। इस पर इमरान खान साहब बड़ी वाज़ेह सी बात कर चुके हैं। रावलपिंडी में पुरअमन एहतजाज के खिलाफ वस्ताई रियासती ओछे हथकंडे जो इस्तेमाल किए गए वो आपके सामने हैं। मैं आपको डॉक्टर्स की रिपोर्ट बताना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि उस दिन हमारे वर्कर्स के साथ यहाँ पे क्या हुआ। हमारे जो IDF के डॉक्टर्स की जो फोरम जो है KPK का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक टीयर गैस इंजरीज जो थी उसमें हमने तकरीबन हमारे डॉक्टर्स ने 2000 वर्कर्स जो है उसको शेलिंग और स्टन ग्रेनेड्स, इंडिया के अंदर आपने ये देखे होंगे कि क्लिप्स मौजूद होंगे। स्टन ग्रेनेड्स जो है वो इस्तेमाल हुए। वो जो इंजरीज हैं वो 500 प्लस हैं, और वो केसेस जो हैं दे आर स्टिल बीइंग हैंडल्ड। मेजर इंजरीज वो जो हॉस्पिटलाइजेशन हुई जिसमें वो 4 इंडिविजुअल्स हैं, 4 अफराद हैं। जो वर्कर हमने शिफ्ट किए मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वो 2 हैं जो आज डिस्चार्ज हुए हैं। वर्कर जो शिफ्ट हुए लेडी नीडिंग हॉस्पिटल में वो 2 हैं, उसमें एक डिस्चार्ज हुआ है और एक सीरियस सर्जरी जो है वो उसने अंडरगो की है। ऑक्सीजन सेचुरेशन इश्यूज जो हैं 20 से 30 केसेस वो भी मैनेज किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट है हमारे उन डॉक्टर्स की। हमारे
जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, 5 वर्कर जो हैं वो फिजिकल रिमांड पे भेजे गए हैं। 17 वर्कर जो हैं वो सिविल लाइन थाने में फिजिकल रिमांड पे, सिटी के थाने में 55 वर्कर जो हैं वो उनको फिजिकल रिमांड दिया गया है। वारिस खान थाना में 15 बंदे अरेस्ट हुए हैं। आरे बाजार में 1 वर्कर अरेस्ट हुआ है। और ये कुल मिला के सिटी की एक और FIR ले लें तो 100+ वर्कर्स हैं जो उठाए गए हैं, मगर जो FIRs दर्ज हुई हैं ये कम से कम हमारे 500-700 वर्कर्स के ऊपर दर्ज हुई हैं। शर्मनाक और दर्दनाक मामला ये है कि एक 80+ उम्र बुजुर्ग खातून जो हमारी माओ के बराबर है, उनको दहशतगर्दी में जो है वो उठाया गया। एक तरफ कहा जाता है कि खातून वजीर आला हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, हर बात पे जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो 2 खवातीन है, वो हमें जैसे ही कोई इशू होता है 2 खवातीन टीवी चैनल्स पे आ जाती हैं और हमें खवातीन का बड़ा एहतराम है और फिर वो सेंसिटिविटी जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। मगर जब किसी की 83 साल माँ उठा ली जाती है, उस वक़्त किसी की सेंसिटिविटी जो है उसको कोई तकलीफ नहीं होती। एक 83 साल औरत, उसने रियासत का क्या नुकसान कर लेना था? उसने पुलिस की कौन सी गाड़ी उड़ा देनी थी? उसने कितने बंदे अगवा कर लेने थे? वो 83 साल औरत अगर इमरान खान को दुआएं देने के लिए उस काफिले का हिस्सा बन गई, और वो भी, उसकी भी एक स्टोरी है, वो बताती हैं कि वो किस तरह वहां पर पहुंची, अदालत में किस तरीके से विक्ट्री का निशान बनाते हुए आई। मैं ये समझता हूं कि ये दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी है। ये कब से हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में माओं के साथ ये सलूक होने लग गया? हम कहते रहे हैं कि माएँ बेटियां उठा रहे हैं, ब्लैकमेल करने के लिए उठा रहे हैं, आईनी तरमीम करने के लिए लोगों की फैमिलीज, उनकी माएँ और बेटियां उठाई गई हैं। मगर आप देखें कि हाँ, हम ये तो बताते रहे हैं कि कश्मीर के अंदर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक इतने साला बुजुर्ग औरत को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने वाले को भी मैं तो उसकी अकल के ऊपर हैरान हूं कि बिल्कुल बेशर्म हो चुके हैं और बेहया हो चुके हैं पकड़ने वाले। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो जज साहब जिनके सामने पेश किया गया, मैं अब उनके बारे में भी क्या कहूं, उन्होंने भी रिमांड जो है वो ग्रांट कर दिया। ये इस मुल्क की जो हमारा सोशल फैब्रिक है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, इन टाउट्स ने हमारे इस मुल्क का सोशल फैब्रिक ही तबाह कर दिया। एक तरफ 83 साल बूढ़ी मां को उठा दिया जाता है, दूसरी तरफ जो हमारी माएं बहनें जेलों में हैं, जैसे